यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम। आज हम कुछ क्लास 12 का महत्वपूर्ण एक चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा में चुंबकीय प्रवाह। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रवाह, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव क्या क्या है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो इफेक्ट है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होता क्या है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि हम बात करें तो जब, ठीक है, यानी कोई भी एक चुम्बक होती है और चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं, जैसे ये कोई भी चुम्बक है, इसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। यहां पर इसकी कुछ क्वालिटी, कुछ गुण होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, कि कह रहे हैं विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो जो ये चुम्बक है, ये चुम्बक जितना एरिया अपना कवर करेगी, यानी इसके चारों ओर का, ठीक है, जो क्षेत्र होगा, यानी जो उस क्षेत्र का क्या करेगा, अनुभव करेगा, वो इसका कहलाता है चुंबकीय प्रभाव। हम कह सकते हैं कि किसी भी चुम्बक के चारों ओर, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, यानी जिस क्षेत्र में चुंबक का, यानी जिस क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, वही कहलाता है चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसके दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ, यानी एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। देखिए इसकी क्वालिटी है, कुछ गुण है कि यदि हम, जैसे ये कोई भी चुम्बक ले लें, इसका ये सिरा है नॉर्थ में और ये सिरा है साउथ, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, और इसके पास में दूसरी चुम्बक लेके आए, इसको हम नॉर्थ कर दें और इसको क्या कर दें, साउथ। देखो ये सिरा और ये सिरा एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं, और जब विपरीत सिरा होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षण कर देंगे, यानी अपनी ओर एक दूसरे को खींचेंगे। लेकिन इसको कुछ ऐसा कर दिए, इसको हम यहां पर कर दें साउथ और इसको यहां हम कर दें नॉर्थ। ठीक, और दूसरी छड़ चुम्बक एक ले लें, इसका भी सिरा कर दें नॉर्थ, इसको कर दें साउथ, यानी आपस में बदल दें, या इसको उधर ले आए, इसको ऐसे रहने दें। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण का बल कार्य यहाँ पर करेगा। ये चुम्बक के कुछ गुण होते हैं। अच्छा, जैसे हमने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी, उसी के आधार पर इनके कुछ गुण हैं। ठीक, यानी बल रेखाएं भी आपकी जो है, जैसे विद्युत बल रेखाएं थी, ऐसी आपकी यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। विद्युत चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, ये भी एक तरह से काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी काल्पनिक मतलब जिसका हम आभास कर सकते हैं, वो काल्पनिक रेखा। अच्छा, काल्पनिक बल रेखाएं जो यहाँ पर होती हैं, ये चुंबकीय को क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, उनको प्रदर्शित करती हैं। ठीक, अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है, कैसे प्रदर्शित करती हैं ये, तो एक तो ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो चलती हैं वो बंद वक्र के रूप में चलती हैं, यानी एक वक्र बंद बनाएंगे, और जब बंद वक्र बनाएंगी
ठीक है। तो ये क्या होगा, चुंबक के बाहर की दिशा होगी वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, ठीक है, और अंदर वाली जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तीसरी बात, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। ये इनके कुछ गुण हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे हम चुंबक को क्या करें, ध्रुवों के पास ले जाएं, यानी ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो प्रबल होता है, अधिकतम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इनको ध्रुवों से दूर ले जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा कम होता जाएगा, यानी दुर्बल होता जाएगा, ठीक। यही आपके इनमें कुछ गुण हैं चुंबकीय बल रेखाओं के, ठीक। इसी को मानते हुए हमारे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, बायो-सैवर्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया। उन्होंने इस नियम को जो प्रस्तुत किया था वो एक वैज्ञानिक थे ओस्टर्ड ने एक पता लगाया था सन 1820 ईस्वी में लगभग। तो सन की बात करें तो 1820 में ओस्टर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, ओस्टर्ड, इन्होंने एक चुंबकीय बारे में बताया। इन्होंने क्या करा, अपने प्रयोग में अलग अलग 3-4 तरह से उन्होंने बॉक्स लिए। उन्होंने क्या करा कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओस्टर्ड ने यह बताया कि जिस तरह चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, यानी जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार धारावाही चालक जो होता है उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने अपने इस प्रयोग को बताया कंपास की सुई, चालक तार, बैटरी, ऊर्जा के द्वारा प्रयोग किया गया था। उन्होंने क्या, एक चालक लिया, एक उससे बैटरी को जोड़ा, एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी उसमें लगाया, ठीक है, और कंपास सुई ली। तो सुई को देखा, जैसे जैसे हम उसमें पास में ला रहे थे उसके, ठीक है, तो वैसे वैसे रीडिंग हमारी क्या आ रही, उसमें आ रही थी। तो इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने ये पता लगाया कि जिस तरह चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, धारावाही चालक जो होता है, धारावाही जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी को आधार पर बायो-सैवर्ट ने अपना नियम दिया था। इन दोनों वैज्ञानिक अलग अलग, यानी बायो और सैवर्ट दोनों ने मिलकर अपना एक नियम दिया था। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी चालक पर, यदि कोई भी धारावाही तार है, ठीक है, तो उसमें के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, वो धारा और लंबाई और उनके बीच का जो एंगल यानी कोण बनता है थीटा, उन सबके अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन उनके बीच की जो दूरी डिस्टेंस होती है, उन्होंने ये करा कि एक लंबा वायर लिया इस तरह से, और इस लंबे वायर को उन्होंने क्या किया, एक आई करंट प्रवाहित की। यहाँ पर उन्होंने इसको डीएल मान लिया था और यहाँ पर आर दूरी पर कोई बिंदु पी माना था। उन्होंने कहा यहीं पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके बीच में जो कोण बना था थीटा, तो उन्होंने इस थीटा जो बना था ये था हमारा साइन थीटा। तो उन्होंने कहा जो डीवी यानी जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसमें यानी डीवी उत्पन्न जो होगा, ठीक है, वो आई डीएल साइन थीटा के समानुपाती होता है। लेकिन उन्होंने कहा ये डीवी जो होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इस सूत्र से देखें तो डीवी प्रोपोर्शनल होता है आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। इसी को उन्होंने कहा डीवी बराबर कह दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो नियम था वो बायो-सैवर्ट का नियम था। ये बायो-सैवर्ट ने अपने नियम में बताया था, ठीक है। उन्होंने कहा था
कि किसी भी चालक में यानी कोई धारावाही चालक है, यदि उसमें I धारा प्रवाहित करते हैं और उसका कोई भी एलिमेंट dl मान लेते हैं और r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं, तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो I dl sin थीटा होगा के समानुपाती होगा, और लेकिन उनके जो बीच की दूरी होगी वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और dv समानुपाती I dl sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और इसका सिंबल हटाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इन्होंने एक कांस्टेंट दिया था, और I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और जो d म्यू अपॉन 4 पाई का मान होता है वो 10 की पावर -7 होता है, यानी म्यू अपॉन 4 पाई की बात करें तो 10 की पावर -7 होता है। समझते हैं इतनी बात आपके की क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब देखिए इसी को आगे बढ़ाते हुए इनके कुछ अनुप्रयोग भी हैं। अनुप्रयोग है कि इनके अनुप्रयोग क्या क्या है उसके बारे में अब हम कल बात करेंगे। आज आप ये बेसिक था, कुछ बातें हमने, आज पहला दिन है तुम्हारे इस चैप्टर का, तो कुछ मेन बातें बता दी। विस्तार को कल इसमें हम थोड़ा बहुत विस्तार से बताएंगे और इस पर आधारित कुछ सवालों को कराएंगे कि और इनके अनुप्रयोगों को बताएंगे। तो पहले इनके अनुप्रयोग बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे विस्तार से। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल पे चलेंगे। अब यहाँ पर कभी कभी वेक्टर फॉर्म इसका पूछ लेता है, तो देखो जो कोण बनेगा वो r और dl के बीच बनेगा। जो साइन थीटा हमारा बनना है, ठीक है, वो dl और r के बीच बनना है। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे, सदिश राशि होती है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, तो इसके लिए कल जोड़े दोबारा। ठीक है, कल इसको हम बारे में चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि C का जो मान होता है वो चुंबकशीलता और विद्युतशीलता दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कल इस बात पे कर चर्चा की जाएगी। ठीक है, आज तक सबको क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी।